वालेकुम गाइस, ये देखिए मैं ये क्या कर रही हूँ। ये है जेल, एलोवेरा जेल। इसका वो नहीं बताऊंगी, कॉपीराइट आ जाता है। हाँ, ब्रांड बताने से कॉपीराइट आ हमारे एक वीडियो पे कॉपीराइट आ गया गाइस। आ गया था, हट गया अब। और इतना जल्दी कैसे हट गया? क्योंकि मैंने जो सॉन्ग का पार्ट था वही हटा दिया जिस पे कॉपीराइट आया था, तो हट गया। कोई सा भी एलोवेरा जेल, चाहे फ्रेश लगा हो, पर फ्रेश लगा हुआ नहीं है मेरे पास। आँख में ही चल गया। ये मैं ब्यूटी के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा हो जाती है ना, मैं बता नहीं पाऊँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरे साथ, स्पेशली ये इस मौसम में। इस मौसम में मैं बहुत बहुत दुखी हो जाती हूँ। और साल 2 साल बाद मुझे ऐसी चीज़ों से गुजरना मेरे जिंदगी का ना हिस्सा बन गया है कि 2 साल बाद, 1 साल बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। डॉक्टर के यहाँ भी जाती हूँ ना, पता नहीं वो भी कैसा दवा देता है कि और भी घटता है। समझे? ये तो जिंदगी की कहानी हो गई है। जब आपके पास पैसा नहीं हो, आपके पास दुख हो और पैसा नहीं हो, जैसे तैसे पैसा जुटा के डॉक्टर के यहाँ जाओ, और फिर जब डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद फिर वही हशर, तो अंदर से ना अब मुझे रोने का बहुत दिल कर रहा है, पर रोऊंगी नहीं। कैसे भी करके इस मुसीबत से तो मैं जरूर निकलूंगी। आप लोग दुआ। गाइस 3 दिन तो हुए हैं मेरी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ से आए हुए। और बिगड़ गया। पहले तो चलो काला था, अब तो लाल हो गया। ये है ना चक्कर। और डॉक्टर ने ही कहा था कि कहीं पे भी आपको एलर्जी हो गया हो या किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया हो, जैसे कोई दवाई लगाया, कोई क्रीम लगाया, कुछ भी लगाया, तो वहाँ पे फ़ौरन से एलोवेरा जेल या फिर अगर फ्रेश आपने लगा रखा है तो उसको काटें और लगाएं, फ़ौरन लगाएं। The next day. और ये है अगला दिन, जो मैं अपने बेटी दोनों के स्कूल जा रही थी। इनके स्कूल में ना कार्निवल फेस्टिवल होता है, मतलब कार्निवल का मेला ही एक तरह से होता है। हम लोग तो गांव में इसको मेला ही कहते थे। तो मैं वहीं गई आज, और देखिए मैं पहुंच गई यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, दोनों दिख नहीं रहे थे कहीं पे, मगर उन्हीं दोनों को मैं देख रही हूँ। अभी देखिए वो दोनों आएंगी कहीं ना कहीं से, कहीं खेल रही होगी, क्या कर रही दोनों। और ये देखिए बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे। झूला बाइक ही है एक तरह से, ये उसी को चला रहे हैं। ये देखिए झूला इतना था ना। और ये आ गई मारिया, मेरी मारिया मुझे कह रही है कि मम्मा चलिए मैं आपको पूरा स्कूल घुमा देती हूँ, और जहाँ जहाँ क्या क्या लगा है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं मारिया के पीछे पीछे जा रही हूँ। और मारिया को मैंने बोला कि मेरे लिए ना कुछ पीने के लिए लेकर आओ, मुझे प्यास लग गई है। तो मारिया ना ये जूस टाइप का है जो जमा हुआ है, मारिया वो ले रही है। और ये महंगा था, 50 रुपये का था। मैंने मारिया को बोला मारिया तू ही खा ले, मैंने नहीं खाना। तो ये मारिया ही खा रही है, और सायमा भी वहीं पे थी, सायमा नहीं खाई। और सायमा पूछ रही है उससे कि कैसा टेस्ट है इसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे हंस रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की दोस्त आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, और उसको, और ये देखिए मेरी बेटी की और भी दोस्त आ गई मुझसे मिलने के लिए। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, सारी मेरे ब्लॉग में हाय कर रही हैं। और ये तो और क्यूट है जो सबसे बाद में आई, प्यारी सी बच्ची। और अब मेरी बेटी मैं ना सायमा एक वो वाला झूला है, पता नहीं उसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, कोलम्बस जो भी है, उस पर सायमा मारिया चली गई झूलने के लिए। और मैं ना यहाँ पे अकेले उसके पापा से खड़ी होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात पता है मैं क्या कर रही हूँ। वहाँ पे ना गेट पास लेने के लिए कह रहे थे वो, और गेट पास ना 100 रुपये का था। और ये देखिए मेरी बेटी दोनों ना झूले पे जा चुकी है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी बेटी को दिखाने का। मेरी बेटी ना सबसे ऊपर लास्ट में है, थोड़ा सा मैं उसको कर पाई वो। उसके बाद ये देखिए ये दोनों अब झूले पे से उतर के आ रही है। यहाँ पे मारिया ना डर गई थी बहुत, और मारिया रो भी रही थी उस पर। तो सामा कह रही कि मम्मा ये ना रो रही है और डर गई। बोलती हूँ अपना एक्सपीरियंस। गाइस मैं कोलंबस में बैठी थी और सबसे पीछे, मतलब सबसे ऊपर मैंने मेरा देखा गया। था। ऐसे डर को ओवरकम करके मुझे पायलट बनना है। यस। और ये देखिए मैं सायमा से पूछ ली, उसके बाद मैं मेरी बेटी को चुप करा रही हूँ कि बेटा तू क्यों रो रही थी। सायमा कह रही नहीं मम्मा
ये चुप हो चुकी हैं। और उसके बाद बच्चे तो होते ही थोड़ा देर की डरी, उसके बाद फिर वो खेलने के लिए चली गई और वो वही मुझे रिकॉर्ड कर रही है पीछे पीछे। फिर मैं उसको लेके गई कि चलो तुम, उसने मुझे कहा कि मम्मा चलिए मैं आपको उधर घुमा देती हूँ। और अपने पापा को सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रहता है, पापा का। और उसके बाद इसने मुझसे कहा कि मम्मा आपको फ्रेंच फ्राई खाना है। मैंने बोला हाँ खाना है, चलो लेते हैं। तो मैं यहाँ से फ्रेंच फ्राई लेकर आई, दोनों माँ बेटी, और मोमोज। ये मेरी बेटी ने ही ख़रीदा, मैंने नहीं। उसको वो आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ कि चलो कहीं पे धूप में बैठ के खाएंगे। इधर ना मुझे ठंड लग रहा था, मैं स्वेटर लेकर तो गई थी पर पहनी नहीं थी। तो मैं यहाँ धूप में आके बैठ गई और मैं मेरी बेटी के साथ उससे बात भी कर रही हूँ और फ्रेंच फ्राई भी खा रही हूँ। मेरी बेटी देखे मुझे कितनी प्यारी है, मेरी बेटी मुझे खिला भी रही है। और धूप तो सर्दियों में इतना प्यारा लगता है ना। उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे आइसक्रीम ख़रीद के ला कर दी, मुझे बहुत पसंद है, बटर स्कॉच है ये, तो वो ला कर दी। उसके बाद मैं खड़ी होकर खाने लग गई। उसके बाद जब मेरी बेटी आई, परी बेटी घूम रही थी, उसको एक और झूला झूलना था, वहाँ चली गई। जब ये वहाँ से आई तो फिर मैं और मेरी बड़ी बेटी, फिर मेरी छोटी बेटी, हम तीनों मिलके गए उधर जहाँ पे नॉन वेज मिल रहा था। तो वहाँ से मेरी बड़ी बेटी लेकर आई एक प्लेट क्या था ये, जाफ़रानी कबाब। बहुत टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था। तो हम तीनों माएँ बेटी जाफ़रानी कबाब और रुमाली रोटी खा रहे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग खा ही रहे हैं, अच्छे से एकदम मज़े ले लेके खा रहे हैं, क्योंकि हम बैठने का जगह नहीं था। और मुझे बैठने से अच्छा ना कि आप कहीं पे भी धूल मिट्टी वाले जगह पे हो, चाहे बहुत सारा मेला वाला लगता है ना, वहाँ पे खड़े खड़े खा लेने से ज़्यादा बेहतर रहता है। और मैं इसके पापा को कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है। हाँ, मैं उंगलियाँ भी चाट रही हूँ। हम तीनों माँ बेटी इसको खाने के बाद हम ना ख़त्म भी हो गया। और मुझे सिरवा बहुत अच्छा लग रहा था इसका, चिकन से ज़्यादा अच्छा ना, अच्छा इसका खट्टा खट्टा वो लग रहा था। और इसका नाम था जाफ़रानी कबाब। पहली बारी मैं ये नाम सुनी और मैं खाई भी, अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब सायमा मारिया चली गई हाथ धोने के लिए, इसके पीछे मैं भी जाऊंगी हाथ धोने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकल गए घर जाने के लिए। चलिए आइए आइए, वेलकम। आ गई बच्चों से मिलके एंजॉय किया आपने? मैं तो था, मगर एंजॉय आपको करना था बच्चों के साथ। अब हम कहाँ मेरा टाइम हो गया, 4 बज गया। ओके, यू कैन गो। सिलाई सेंटर। ओके, यू गो अपस्टेयर एंड बिगिन। मैं लेट आई हूँ, बहुत लेट है। मैम ये तो बड़ा है ना, आपने नीचे से बोला था कि इसको मोड़ेंगे, हाँ, और ये 54 रेडी होगा। लेकिन अब तो आपने बोला इसको इंटरलॉक कराओ, तो 50 है ये। अभी क्या ही होएगा इसको? तो कटिंग होएगी नीचे से, तो नीचे तो इंटरलॉक हो गया, तो कैसे कटिंग होएगी? तो उसने कटिंग नहीं करी? नहीं तो कटिंग होती ना पहले, नहीं करी इसने, पिको किया। उस वक्त आने के बाद ना इसको सिलाई सेंटर चली गई, फिर वहाँ से आई तो हाथ वैसे ही थक गई थी, तो हाथ मुँह धोई, कपड़े बदली, बैठ के शाम का चाय पी, फिर रात का मैं चिकन बना रही हूँ। अब चिकन बन चुका है, मैं रात का खाना वाना खाऊंगी। देखिए आज अभी सायमा ना मोबाइल, दिन भर आप कहीं जाते हो आते हो काम करते हो तो कितना थक जाते हैं, मैं बहुत थक गई। और अब मैं रात का खाना खा रही हूँ और ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।